अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का मौजू है रमज़ान शरीफ के रोज़े का बयान। रमज़ान शरीफ के रोज़े की अगर रात से नियत कर ले तो भी फ़र्ज़ अदा हो जाता है। अगर किसी ने रात से नियत कर ली रमज़ान के रोज़े की तो फ़र्ज़ अदा हो जाता है। और अगर रात को रोज़ा रखने का इरादा ना था बल्कि सुबह हो गई तब भी यही ख़याल रहा कि मैं आज का रोज़ा ना रखूँगी, फिर दिन चढ़ने के बाद ख़याल आया कि फ़र्ज़ छोड़ देना बुरी बात है, अब इसलिए अब रोज़ा की नियत कर ली, तब भी रोज़ा हो गया। यानी अगर रोज़ा नहीं रखने का इरादा था, रात तक नहीं था और दोपहर तक नहीं था, लेकिन अचानक ये ख़याल आया गया, यानी रोज़ा का ख़याल आ गया और रोज़ा रख लिया, तो फिर वो नियत कर ले और रोज़ा रख ले। अगर फ़र्ज़ छोड़ देना बुरी बात है, इसलिए रोज़ा की नियत कर ली है दोपहर को, यानी सुबह में कुछ खाया पिया नहीं है और रोज़ा की नियत कर ली है, तो फिर रोज़ा रख लेना चाहिए। अगर सुबह को कुछ खा पी चुकी है तो अब नियत नहीं होगी। अगर किसी ने कुछ खा लिया है तो वो रोज़ा की नियत फिर नहीं होगी, फिर रोज़ा ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर रात से अगर नियत नहीं थी, फिर अचानक से नियत हो गया, इरादा कर लिया सुबह तक, फिर उसने रोज़ा रख लिया तो फिर रोज़ा हो जाएगा। अगर कुछ खाया पिया ना हो तो दिन को ठीक दोपहर से 1 घंटा पहले पहले रमज़ान की रोज़े की नियत कर लेना दुरुस्त है। अगर कुछ भी खाया भी नहीं है, पिया भी ना है, तो दिन को ठीक दोपहर से यानी दोपहर से 1 घंटा पहले रमज़ान के रोज़े की नियत कर लेना भी दुरुस्त है। अगर कुछ खाया पिया नहीं है दिन में और अचानक से ख़याल आ गया रोज़ा रख लेना चाहिए, तो फिर उससे पहले पहले अगर कुछ खाया नहीं और नियत कर लिया तो फिर रोज़ा हम रख सकते हैं। रमज़ान शरीफ के रोज़े में बस इतनी नियत कर लेना काफ़ी है कि आज मेरा रोज़ा है, या रात को इतना सोच लेगी कल मेरा रोज़ा है। इतना नियत काफ़ी है कि आज मेरा रोज़ा है या कल मेरा रोज़ा मैं रखूँगी, बस इतना नियत ही काफ़ी है। बस इतनी ही नियत से भी रमज़ान का रोज़ा अदा हो जाएगा। बस नियत को कर लेना है कि हमको रोज़ा रखना है, बस इससे अदा हो जाएगा। अगर नियत में ख़ास ये बात ना आई हो कि रमज़ान का रोज़ा है या फ़र्ज़ रोज़ा है, तब भी रोज़ा हो जाएगा। यानी अगर नियत ये इस बात की नियत हमने नहीं की कि हम फ़र्ज़ रख रहे हैं या नफिल रख रहे हैं, फिर भी अगर हमने नियत करके रोज़ा रख लिया तो वो रोज़ा हो जाएगा। रमज़ान के महीने में अगर किसी ने ये नियत की कि मैं कल नफिल का रोज़ा रखूँगी, रमज़ान का रोज़ा ना रखूँगी बल्कि इस रोज़े की फिर कभी क़ज़ा रख लूँगी, तब भी रमज़ान ही का रोज़ा हुआ और नफिल का नहीं हुआ। रमज़ान के महीने में अगर किसी ने ये नियत कर ली कि मैं कल नफिल का रोज़ा रखूँगी, अगर किसी ने ये नियत कर ली कि मैं कल किस चीज़ का रोज़ा रखूँगी, नफिल का रोज़ा रखूँगी, और रमज़ान का मैं नहीं रखूँगी बल्कि इस रोज़ा की फिर कभी क़ज़ा रख लूँगी, तब भी रमज़ान ही का रोज़ा। पहले तो रमज़ान फ़र्ज़ है तो रमज़ान ही का रोज़ा होगा। रमज़ान के महीने में हम नफली रोज़ा नहीं रख सकते। हमने इरादा कि न पहले का रोज़ा रख ले या नफिल रोज़ा रख ले, तो नहीं, बल्कि रमज़ान के महीने में रमज़ान ही का रोज़ा शुमार किया जाएगा। अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो हमारी नियत से कुछ नहीं होगा, बल्कि वो रमज़ान का रोज़ा माना जाएगा। पिछले रमज़ान का रोज़ा क़ज़ा हो गया था और पूरा साल गुज़र गया, अब तक उसकी क़ज़ा नहीं रखी, फिर जब रमज़ान का महीना आ गया तो उसी क़ज़ा की नियत से रोज़ा रखा, तब भी रमज़ान ही का रोज़ा होगा। अगर हमने बहुत सारी रोज़े क़ज़ा कर दिए और हमने वो रोज़ा नहीं रखा, फिर रमज़ान शरीफ का वक्त आ गया और रमज़ान शरीफ में हमने वो क़ज़ा हम रखना चाहेंगे, तो वो रोज़ा नहीं कहलाएगा, बल्कि वो रमज़ान ही के रोज़े होंगे। अगर हमने पिछले क़ज़ा रमज़ान के रोज़े में रखेंगे तो वो नहीं होगा, बल्कि ये रमज़ान के रोज़े में वो रमज़ान ही का रोज़ा कहलाएगा, और वो पिछले क़ज़ा को बाद में रखें और रमज़ान शरीफ में ना रखें। और क़ज़ा का ना हो, क़ज़ा का रोज़ा रमज़ान के बाद रखे, क़ज़ा जो है रमज़ानुल मुबारक के बाद रखे। जो जितना रोज़ा क़ज़ा हम कर देते हैं बहुत सारी वजूहात के तहत, जो है अगर हम नापाकी की हालत में जितना रोज़ा क़ज़ा हो जाते हैं वो रमज़ान शरीफ के बाद हमें रख लेनी चाहिए। किसी ने नज़र मानी थी कि अगर मेरा फुला काम हो जावे तो मैं अल्लाह ताला के लिए 2 रोज़े या 1 रोज़ा रखूँगी। फिर जब रमज़ान का महीना आया तो उसने उसी नज़र को रोज़े रखने की नियत की, रमज़ान के रोज़े की नियत नहीं की, तब भी रमज़ान ही का रोज़ा हुआ। अगर किसी ने नज़र यानी नियत की थी कि अगर मेरा फुला बेटा हुआ या कुछ हुआ या कोई मेरा काम बन गया तो मैं इसके लिए मैं रोज़ा रखूँगी, फिर वो रोज़ा नहीं रख पाया और रमज़ान शरीफ का वक्त आ गया और फिर अगर उसने रोज़ा रखा है तो वो रमज़ान शरीफ का रोज़ा माना जाएगा, वो नज़र का रोज़ा नहीं माना जाएगा।
अल्लाह ताला के लिए दरवाज़े किसी ने नज़र मानी थी, उसी नज़र के रोज़े रखने की नीयत की, रमज़ान के रोज़े की नीयत नहीं की, तब भी रमज़ान ही का रोज़ा हुआ, नज़र का रोज़ा अदा नहीं हुआ। नज़र के रोज़े रमज़ान के बाद फिर रखे। सबका खुलासा ये हुआ कि रमज़ान के महीने में जब किसी रोज़े की नीयत करेगी तो रमज़ान ही का रोज़ा होगा और कोई रोज़ा सही। रमज़ान की नीयत अगर किसी ने की, रमज़ान के रोज़े में अगर किसी नज़र की नीयत से हमने रोज़ा रखा, अगर पहले का क़ज़ा रखा तो वो नहीं माना जाएगा, बल्कि वो रमज़ान ही का रोज़ा माना जाएगा। इससे ये बात साबित हो गई है। शाबान की 29वीं तारीख को अगर रमज़ान शरीफ का चाँद निकल आवे तो सुबह को रोज़ा रखो। अगर ना निकले या आसमान पर अब्र हो और चाँद ना दिखाई दे तो सुबह को जब तक ये शुभ रहे कि रमज़ान शरीफ हुआ या नहीं, रोज़ा ना रखो। शाबान की 29वीं तारीख को अगर रमज़ान शरीफ का चाँद जो है निकल आया है तो सुबह को रोज़ा रख लेना चाहिए। अगर ना निकले या आसमान पर अबर ना हो तो चाँद ना दिखाई दे तो सुबह को जब तक ये शुभ रहे कि रमज़ान शुरू हुआ यानी शक में रहे, मुब्तला रहे कि पता नहीं रमज़ान हुआ या ना हुआ, तो रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जब तक कि सही तहक़ीक़ ना हो जाए तब रोज़ा रखें। रमज़ान शरीफ का सही मालूमात करके रोज़ा रखना चाहिए। बल्कि शाबान के 30 दिन पूरे करके रमज़ान के रोज़े शुरू करें। शाबान के 30 दिन पूरे कर ले, फिर उसके बाद रमज़ान के रोज़े रखे। 29वीं तारीख अब्र की वजह से रमज़ान शरीफ का चाँद नहीं दिखाई दिया तो सुबह को नफिल रोज़ा भी ना रखो। अगर 29वीं तारीख को यानी कि बादल की वजह से रमज़ान शरीफ का चाँद नहीं दिखाई दिया तो सुबह को नफिल रोज़ा भी ना रखो, नफली रोज़ा भी उस वक्त नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा इत्तेफाक पड़ा कि हमेशा पीर और जुमरात या किसी और मुकर्रर दिन का रोज़ा रखा करती थी और कल वही दिन है तो नफिल की नीयत से सुबह को रोज़ा रख लेना बेहतर है। अगर ऐसा हुआ कि पीर और जुमरात या किसी मुकर्रर दिन का रोज़ा हमेशा वो रखती थी और कल ही वही दिन है तो नफिल की नीयत से वो रोज़ा रख सकती है। फिर अगर कहीं से चाँद की खबर आ गई तो उसी नफिल रोज़े से रमज़ान का फ़र्ज़ अदा हो गया, उसकी क़ज़ा ना होगी। अगर उस नफली अगर वो पीर या जुमेरात के दिन हमेशा रोज़ा रखती थी और उसे पता नहीं था और उसने रोज़ा रख लिया और फिर बाद में ख़बर आ रही है कि नहीं रमज़ान शरीफ आज ही से है, तो फिर वो रमज़ान शरीफ के रोज़े हुए, बल्कि वो नफली रोज़े नहीं माने जाएंगे। बदली की वजह से 29 तारीख को रमज़ान का चाँद नहीं दिखाई दिया तो दोपहर से 1 घंटा पहले तक कुछ ना खाओ ना पियो। यानी बदली की वजह से अगर बादल है और उसकी वजह से 29वीं तारीख को रमज़ान का चाँद नहीं नज़र आया तो दोपहर से 1 घंटा पहले तक कुछ ना खाओ पियो। अगर नहीं पता चला तो कुछ खाओ पियो, बेहतर ये है कि कुछ ना खाए पिए दोपहर तक। अगर कहीं से ख़बर आ जाए तो अब रोज़ा की नियत कर लो, अगर ख़बर ना आए तो खाओ पियो। अगर ख़बर ना आए तो खाए पिए और अगर ख़बर आ रही है तो फिर रोज़ा रख लेना चाहिए, यानी कि इंतज़ार करना चाहिए नहीं खाकर कि रोज़े कहीं रोज़ा आज ही से तो नहीं। 29वीं तारीख चाँद नहीं हुआ तो ये ख्याल ना करो कि कल का दिन रमज़ान का तो है नहीं, लाओ मेरे ज़िम्मे जो पार साल का एक रोज़ा क़ज़ा है उसकी क़ज़ा ही रख लूँ। 29वीं तारीख का चाँद अगर नहीं निकला है तो ये ख्याल मत करो कि कल का दिन रमज़ान का तो है नहीं, लाओ हम किसी और रोज़ा रख लें, उसकी क़ज़ा रख लें, या कोई नज़र मानी है तो उसका रोज़ा रख लें। तो इस दिन क़ज़ा का रोज़ा, कुफ़ारा का रोज़ा और नज़र का रोज़ा रखना भी मकरूह है, यानी कि उस दिन नहीं रखना चाहिए कि अगर शुभ है कि रमज़ान है या नहीं है, फिर इस तरह से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तो रमज़ान के रोज़े शुमार होंगे ना। कोई रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि वो रोज़ा अगर रख लिया है तो नज़र का या नफली रोज़ा तो मकरूह हो जाएगा। अगर क़ज़ा या नज़र का रोज़ा रख लिया फिर कहीं से चाँद की खबर आ गई तो फिर भी रमज़ान ही का रोज़ा अदा होगा। अगर क़ज़ा का रोज़ा रख लिया या नफली रोज़ा रख लिया और कहीं से खबर आ रही है कि नहीं रमज़ान आज ही से है तो वो रमज़ान ही का शुमार किया जाएगा। और नज़र का रोज़ा फिर से रखे और ख़बर नहीं आई तो फिर जिस रोज़े की नियत की थी वही अदा होगा। तो रमज़ान के यानी इससे पता ये चल रहा है कि हम रमज़ान के रोज़े में किसी और नियत से हम रोज़ा ना रखें, यानी नफली रोज़ा या किसी नज़र का रोज़ा या पिछले साल का रोज़ा जो क़ज़ा है वो सब ना रखें, बल्कि हम रमज़ान ही का रोज़ा रखें। फिर रमज़ान के बाद फिर हम क़ज़ा रोज़ा रखें, नज़र का रोज़ा रखें, जो हमने माना है या जो कुछ भी है तो उसका रोज़ा हम नफली रोज़ा रमज़ान के बाद रखें। रमज़ान के महीने में सिर्फ रमज़ान का रोज़ा होगा। तो सारी बातों से ये खुलासा है कि रमज़ान के महीने में सिर्फ रमज़ान का रोज़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाअल्लाह तफसीर शुरू करेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।